Welcome to the preview of Pakistan versus South Africa Test Series starting from October 12th, 2025. पाकिस्तान ने अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज जनवरी 2025 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली थी, जो कि 1-1 से बराबर रही थी। उससे पहले पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, जहां पे वो 2-0 से सीरीज़ हार गए थे। ये सीरीज़ शान मसूद जब स्टार्ट कर रहे होंगे तो ही विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि एज कैप्टन कुछ ज़्यादा अच्छा आगाज़ उनका रहा नहीं है। उन्होंने अपनी कैप्टनसी का आगाज़ किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ वो 3-0 से शिकस्त हुई थी। उसके बाद होम सीरीज़ का भी आगाज़ बहुत ही बुरा रहा था, बांग्लादेश से 2-0 से टेस्ट सीरीज़ हारे थे। देन हम इंग्लैंड से हम 2-1 से सीरीज़ ज़रूर जीते। उसके बाद फिर हम साउथ अफ्रीका से 2-0 से हारे, और वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ जो होम कंडीशंस में थी, जो कि हमें जीतनी चाहिए थी, वो हम जीत नहीं पाए और 1-1 से ड्रॉ हुई। तो ये शान मसूद के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, एंड ही विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड अ टफ सीरीज़ अहेड फॉर शान मसूद। इस सीरीज से पाकिस्तान अपने WTC साइकिल का भी आगाज़ करेगा, और जो कि साउथ अफ्रीका, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइड है, उसके खिलाफ सीरीज से होम सीरीज में आगाज़ करेगा। और अगर आप इस WTC साइकिल को देखें तो इसमें पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो टॉप 2 में जो है वो लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान को इसमें 3 होम और 3 अवे सीरीज़ खेलनी है। एक तो होम सीरीज़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, जो 2 टेस्ट मैचेस हैं। उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ जाएगा, जहां 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ वहां खेलनी है। उसके बाद इंग्लैंड से 3 मैचेस की सीरीज़ है टेस्ट मैच की इंग्लैंड में, एंड देन वापस होम सीरीज़ हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड से। तो अगर आप इस पूरे WTC साइकिल को देखें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान हैव अ ब्राइट चांस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, क्योंकि यू वुड एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ को हराएगा। इवन तो सीरीज़ वो आसान नहीं होंगी, बट पाकिस्तान शुड बीट देम। ओनली टफ सीरीज़ जो कि इस पूरे WTC साइकिल में पाकिस्तान के लिए रहेगी, और पाकिस्तान वहाँ पे बहुत मुश्किल है कि एक टेस्ट मैच भी वहाँ जीत पाए, वो है इंग्लैंड। 3 टेस्ट मैचेस की वहाँ पे सीरीज़ है। देन उसके बाद फिर श्रीलंका और न्यूजीलैंड से है, एंड वी होप कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड से पाकिस्तान होम सीरीज़ में जो है वो जीते, तो पाकिस्तान पे बहुत अच्छा चांस है। पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड की बात करें, जो 18 मेंबर टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें आसिफ आफरीदी जो कि 38 ईयर्स ओल्ड हैं, और साथ ही रुहेल नज़ीर एज अ बैकअप विकेट कीपर को रखा गया। आसिफ आफरीदी की सिलेक्शन क्वेश्चनेबल भी रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी 38 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। हमारे पास जो बाकी 2 स्पिनर्स हैं वो भी कोई 38 ईयर्स के अराउंड ही हैं। बट अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान को तो ये देखना है कि उसके पास बेस्ट चांस क्या हो सकता है सीरीज़ जीतने का। तो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज, चाहे वो एज शायद मे बी अभी टेस्ट क्रिकेट हमारी उस तरीके से थ्राइव नहीं कर रही, तो अभी तो हम सर्वाइवल मोड में हैं। तो आई थिंक अभी होम सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें आप हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, यू हैव टू विन। तो इसलिए शायद ये देखते हुए आसिफ आफरीदी को शामिल किया गया। इस स्क्वाड से पाकिस्तान ने साइम अयूब को ड्रॉप किया है। आई थिंक ये चीज़ भी हमारे लिए बड़ी स्ट्रेंज होती है, जो समझ में नहीं आती कि एक फॉर्मेट के अंदर एक प्लेयर फेल हो रहा है तो उसको दूसरे फॉर्मेट से भी ड्रॉप कर देते हैं। आई थिंक साइम इज़ नॉट अ स्लॉगर, और वो एक प्रॉपर बैट्समैन है। तो आई थिंक उनको टेस्ट सीरीज़ में उनको आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि उनको टेस्ट स्क्वाड में इंडक्ट करने का मकसद यही था कि शान मसूद की अगर आप देखें बात सुने तो वही कहते थे कि यार हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। तो उनको साइम अयूब को लाने की वजह यही थी कि हम अपना टेस्ट क्रिकेट खेलने का अंदाज भी थोड़ा तब्दील करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से आप देखो तो साइम अयूब को ड्रॉप करना बेस्ड ऑन T20 परफॉर्मेंस, तो वो थोड़ा सा आई थिंक समझ में नहीं आया मेरे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जहाँ पे साइम अयूब टाइम लेके खेल सकते हैं, बट वंस वो सेट हो जाएं तो वो बड़े डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं। T20 में तो आई थिंक वो आते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मारना है, वो विकेट अपनी थ्रो कर जाते हैं। बट टेस्ट क्रिकेट में यहाँ पे आई थिंक उनको कंटिन्यू रखना चाहिए था, स्पेशली इस बात को कंसिडर करते हुए कि आपने अपनी टेस्ट क्रिकेट को आप देख रहे हो फ्यूचर कि हमने किस तरह खेलनी है, स्पेशली जिस तरह शान मसूद कहते आए हैं। तो आई थिंक उन्होंने अपनी ही जो थॉट प्रोसेस है उसको इधर फॉलो नहीं किया, और उसको ड्रॉप करके इमाम उलग, जो एक उनका स्टाइल ऑफ प्ले हम सबको पता है कि थोड़ा सा वो धीमा खेलते हैं, स्लो खेलते हैं। साउथ अफ्रीका की स्क्वाड की तरफ नज़र डालें तो दे आर विदाउट बबूमा, एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका विल मिस हिम इन दीज कंडीशंस, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे स्पिन के प्लेयर हैं, एक कूल काम कंपोजर रखते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका की इस जिस तरह की स्क्वाड है उसमें एक ऐसा एक पर्सनालिटी करेक्टर चाहिए होता है क्योंकि उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखे।
और आई थिंक बबूमा एक ऐसे प्लेयर हैं, आई थिंक वो साउथ अफ्रीका उनको मिस करेगा। बट ओवरऑल इनकी स्क्वाड को देखें तो काफ़ी बैलेंस स्क्वाड है। 3 स्पिनर ये भी लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान, इसमें एक बड़े एक्सपीरियंस उनके ऑफ ब्रेक बॉलर हैं साइमन हार्मर, और इसके अलावा मुतसामी हैं, और देन सुब्राइन एक नए स्पिनर उन्होंने ऐड किए हैं। सो दे हैव द वैरायटी इन द स्पिन डिपार्टमेंट। महाराज को ज़रूर वो मिस करेंगे, क्योंकि महाराज ने लास्ट साउथ अफ्रीका टूर में भी पाकिस्तान के बैट्समैन को बहुत तंग किया था। तो आई थिंक उसकी रिप्लेसमेंट में वो मुतसामी को लेकर आए, जो कि आई थिंक बुरे नहीं हैं। तो साउथ अफ्रीका ने अभी अपना बेसिस कवर किए हैं स्पिन डिपार्टमेंट में, जो कि बहुत क्रूशल होगा इस सीरीज़ में। बैटिंग उनके देख लें तो काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास बैटर्स हैं। माकरम की सूरत में बहुत अच्छा बैट्समैन उनके पास है। एक इंटरेस्टिंग सिलेक्शन नज़र आ रही है वो है ब्रेविस की, क्योंकि आई थिंक उन्होंने एक थॉट प्रोसेस जो उसके पीछे लग रहा है कि दे नो कि पाकिस्तान आर गोइंग टू प्रिपेयर स्प्रिंट फ्रेंडली पिचेस, और यहाँ पे जो लो स्कोरिंग टोटल्स होगा इसमें अगर क्विक फायर 40-50 रन मिलते हैं तो वो मैच को बदल सकते हैं। सो आई थिंक अ वेरी वेरी गुड सिलेक्शन, वेरी वेरी थॉटफुल सिलेक्शन। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर लें इस टेस्ट स्क्वाड में, तो स्ट्रेंथ पाकिस्तान की बैटिंग में नज़र आते हैं इमाम उल हक, जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, अभी यॉर्कशायर से खेल कर आ रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने 98 की एवरेज से 688 रन बनाए। ऑल्दो एक ओडीआई फॉर्मेट था, ये टेस्ट है, डिफरेंट फॉर्मेट है, बट स्टिल एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के लिए इमाम उल हक एक अच्छी फॉर्म में है। तो उनका रन्स करना इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल होगा, अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ क्लीन स्वीप करना चाहता है या इसमें कोई जीत हासिल करना चाहता है। आई थिंक दैट्स वन पॉजिटिव फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली द spin duo of Sajid and Noman, and they have been phenomenal in since Pakistan, जब से पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाएंगे, और इन्होंने सिर्फ 2 ही स्पिनर्स ने पूरी सारी विकेट्स लिए हैं। फॉर मी इमाम उल हक, साजिद एंड नुमान, these 3 players are going to be very very key if Pakistan are to beat South Africa in Lahore एंड पिंडी। वीकनेस थोड़ी सी हाईलाइट करें तो आई थिंक जो प्रॉब्लम पाकिस्तान को रहेगा वो आई थिंक पाकिस्तान के जो बाकी बैट्समैन हैं, प्लेयर्स हैं, वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेले हैं काफ़ी टाइम से, जिसमें शान मसूद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक कोई उन्होंने ऐसी कोई क्रिकेट खेली नहीं है जहाँ पर उन्होंने रन्स की अंबार लगा दी हों। डोमेस्टिक में भी वो जाके नहीं खेल रहे, तो आई थिंक ये एक कंसर्निंग एक थ्रेट रह सकता है। सलमान अली आगा कोई इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे सऊद शकील उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट अभी खेली नहीं है रिसेंटली, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इमाम उल हक जो इन फॉर्म बैटर्स हैं उनका परफॉर्म करना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान आई थिंक 7 बैटर्स के साथ ही जाएगा, जिसमें आई थिंक अब्दुल्ला शफीक एंड इमाम उल हक 2 ओपन, शान मसूद 1 डाउन, देन आई थिंक बाबर आजम है, सऊद शकील and Mohammad Rizwan and Salman Ali Agha. So I think this is going to be the batting lineup, और 3 स्पिनर एंड 1 शायद पेसर, ये एक आई थिंक ओवरऑल आउटलुक लग रहा है पाकिस्तान का जिसके साथ वो जाएंगे। That's all from the preview, and it's going to be a cracker of a series starting from the 12th of October. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हम यहाँ पूरी सीरीज़ को डिस्कस भी करेंगे, और क्या पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें रहेंगी, क्या बुरी चीज़ें रहेंगी, उसको आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे।